Good morning dear students. I hope you all must have understood the topic models. बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ. What are models? Models are just like models in movies. जैसे मूवीज़ में मॉडल्स अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं. सिमिलरली मॉडल्स भी अलग अलग तरह के रोल प्ले करते हैं. They play different kinds of role such as prohibition, permission, request and many more. Okay? और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ मॉडल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. नाउ वी विल रीड अबाउट द रिमेनिंग मॉडल्स. आवर नेक्स्ट मॉडल इज डेयर. नॉट बी अफ्रेड टू डू समथिंग और हैव करेजियस टू डू समथिंग मीन्स किसी चीज़ के लिए करेज होना, हिम्मत होना, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत होना. जैसे हाउ डेयर यू. इट कैन बी यूज्ड इन 3 फॉर्म्स: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एज वेल. हम इसे तीनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में भी. आवर नेक्स्ट मॉडल इज मस्ट. मस्ट शोज कंपल्शन मीन्स वी आर बाउंड टू डू समथिंग वेदर वी विल और नॉट. मीन्स हमारी इच्छा हो या ना हमें ये काम करना ही पड़ेगा. सो मस्ट जो है कंपल्शन को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट पे योर डेट्स इन टाइम मीन्स आप लोगों के जो कर्ज हैं वो आपको चुकाने ही पड़ेंगे. सो वी यूज़ मस्ट इन कंपल्शन. नेक्स्ट इज नीड. नीड शोज नेसेसिटी मीन्स नीड ज़रूरत को शो करता है. जहाँ पर किसी काम को करने की नेसेसिटी है, हमारे पास ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें वो काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यूअर शूज़ नीड पॉलिशिंग मीन्स आपके जूतों को पॉलिशिंग की ज़रूरत है. सो नीड शोज नेसेसिटी. नेक्स्ट इज यूज्ड टू. यूज्ड टू पास्ट हैबिट्स और पास्ट के फैक्ट्स को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी व्हेन आई वॉज इन कॉलेज. दिस शोज द हैबिट ऑफ पास्ट. देयर यूज्ड टू बी अ बैंक इन 1947. ये पास्ट के फैक्ट को शो कर रहा है कि 1947 में वहाँ पर एक बैंक था. सो यूज्ड टू फॉर पास्ट हैबिट्स and facts of the past. Our next model is should, a very important model जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. Should is used for advice, for giving advice. For example, you should take your medicines regularly. should का यूज़ होता है एडवाइस के लिए. जब हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं so we will use should. For moral duties. मोरल ड्यूटीज़ मीन्स जो ड्यूटीज़ हमें मोरली करनी चाहिए, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक दायित्व हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शुड का. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड हेल्प योर मदर इन द किचन मीन्स आप लोगों को अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए किचन पर. ठीक है, वी आर नॉट बाउंड टू डू सो. हम पर कंपल्शन नहीं है ऐसा करना, बट ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए. नेक्स्ट इज ऑट टू. ought to also shows sense of duty, sense of moral duty or moral obligations, but it is stronger in meaning than should. ये मीनिंग में should से ज़्यादा stronger होता है. should से stronger होता है. जैसे कि you should serve your country means हमें अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए. सो ये मोरल ड्यूटी है और should से इसका मीनिंग stronger होता है. For stronger purpose it is used. Next is would. Would is the past form of will. Will की past form होती है और जहाँ पर भी हमें will के past form की requirement है वहाँ पर हम use करेंगे would का. इसके अलावा for polite request. Polite request के लिए when it is certain to be accepted. जहाँ पर ये certain है कि हमारी जो request है वो सामने वाला मान लेगा, वहाँ पर हम would का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, would you please open the door? would you please pass me the salt? would you please pass me the butter? Next is offer. would is also used to offer something to someone. किसी को अगर हम कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम would का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के घर गेस्ट आए हैं, आप लोग उन्हें चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करना चाहते हैं तो क्या कहोगे? वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी.
सो ऑफर करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ ऑल मॉडल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।